2023-24 में? अरे वाह, तब तो भैया इस तरह के क्वेश्चन करके ही जाना। यहाँ पे हमारा अब इस ए से लाइन नहीं लगेगा, बोलो ये हो गया लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन ले लें। चलिए बात यहाँ पे उसका क्या है, ये है हमारा थीटा, बस इसका नाम ए है, इसका नाम पी है, इसका नाम बी है, दैट्स इट, बस इतना ही है। हाँ, एक और चीज आप देख सकते हो, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बच्चा लोग, वो क्या है, ये साइडेड रीजन है। ये वाला क्या है, साइडेड रीजन है। ये कलर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, वो कलर है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बहुत अच्छे से, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि छोटी सी गलती भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी। यहां ध्यान दो, सब कुछ वहां पे इंट्रो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है सर। यहां मेन चीज है, प्रूव दैट द पेरीमीटर, ये मेन पॉइंट है हमारा। क्या दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन, जो रीजन साइडेड है उसका पूरा एरिया नहीं, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है इनके जितने भी साइड्स दिए गए हैं उनके साइड्स का सम। ये हो गया एक साइड, ये हो गया हमारा दूसरा साइड, और ये हो गया हमारा तीसरा साइड। इन्हीं तीनों को जोड़ देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्हीं तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, सबसे पहली बात बताओ, ए बी तुमको क्या दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो टेंजेंट दिख रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही 90 डिग्री आएगा, मुझे सबसे पहले तो ए बी वाला लेंथ चाहिए, मुझे टेंजेंट का लेंथ मेरे को मिल जाए तो काम चल जाएगा सर। ए बी वाला लेंथ मेरे को चाहिए। दूसरा क्या चाहिए सर हमको, ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ए बी ओ में ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस है कि नहीं है? हाइपोटेनस अगर मुझे मिल जाता है, उसमें से मैं इसका रेडियस घटा दे तो मेरे को ये मिल जाएगा। दो ले लूंगा, 2 पॉइंट हो गया। और दूसरा जब ले लूंगा तो तीसरे में क्या करूंगा, मुझे पीए जोड़ना है। तो पीए क्या है भैया, आर्क है कि नहीं है? और लेंथ ऑफ द आर्क बताया था ना, क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो इसको यहां से निकाल लेंगे। अब तीनों को निकालने के बाद क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो देखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है, यहाँ टू प्रूफ हमको क्या करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, इन द फिगर, इन द फिगर ए बी क्या है भाई, ए बी इज टेंजेंट। क्यों टेंजेंट है, एक बात बताओ, क्यों टेंजेंट है? क्योंकि सिर्फ ए पॉइंट पे टच कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो ए बी टेंजेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए यहां पे बताओ एंगल बी ए ओ बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं सर, क्या हुआ, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल
ट्रायंगल, यस और नो, यस और नो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंगल ओ कितना है? तो थीटा है। तो अब हम देखो कैसे निकालेंगे। अगर एंगल ओ थीटा है और मेरे को क्या निकालना है? ए बी निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे आ रहा है। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है कि नहीं होता है? मेरे को ये पता है। और इसका मान बताओ कितना है? रेडियस है कि नहीं है? इसका मान रेडियस है कि नहीं है ना? चूंकि ओ ए बराबर ओ पी इज इक्वल टू आर, रेडियस दिया नहीं है, यहां पे ले लो क्या? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। चलो, इसीलिए नाउ अब यहां पे मेरे को थीटा दिया है, मेरे को क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो ए बी बराबर बताओ क्या हो जाएगा? पहला बताओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पता नहीं है। तो चलो इसमें ट्रायंगल में चलते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे को पता है थीटा, यहाँ पे मेरे को पता है 90, तो ये हो जाएगा थीटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बताओ? बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो, तो ए बी बराबर नहीं पता है। इन ट्रायंगल हम ले चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। तो tan थीटा रहने दो, P के जगह पे बताओ क्या हो जाएगा? पूरा ए बी, और बी के जगह पे क्या हो जाएगा? रेडियस। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। ए बी का मान निकल गया कि निकल गया? आर tan थीटा, यस और नो? मेरे को पता है ना, मेरे को क्या चाहिए? आर tan थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए? ए वो निकल गया कि निकल गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर ए वो तो आपने निकाल दिया, आगे क्या सर? अब हमारे पास जब ए बी निकल गया बच्चा लोग, अब ए बी, अब क्या ले लेंगे बताओ बच्चा लोग? बताओ क्या ले लें? हमारे पास ए बी मिल गया। अब हम चलो ये निकालते हैं, ए बी मिल ही गया मुझे। अब मेरे को हाइपोटेनस चाहिए, तो बताओ कैसे निकलेगा? बेस मेरे को दिया हुआ है और हाइपोटेनस यानी कि कॉस वाला यूज कर सकता हूं कि नहीं? नाउ क्या ले लेंगे यहां पे? नाउ साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बोलो, बोलता आ नहीं है। बी बाई एच। तो कॉस थीटा रहने दो। बी मेरे को क्या दिया हुआ? बी तो यही ना, रेडियस है, रेडियस। एच कौन है? पूरा का पूरा ओ बी है कि नहीं है? बोलो, है ना? क्रॉस करोगे तो क्या होगा बताओ? ओ बी बराबर क्या आ जाएगा? आर बटे कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरे को जो प्रूफ करना उसमें तो कॉस नहीं चाहिए ना, तो कॉस को चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर हो जाएगा यहां पे आर गुने 1 बाई कॉस, यस और नो? और ओ बी बराबर 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है कि नहीं होता है? ये दूसरा निकल गया मेरा। लेकिन सर ओ बी मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को ओ बी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ पी बी चाहिए था। ओ बी तो पूरा निकल गया ना, मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को सिर्फ पी बी चाहिए था। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए बताओ पी बी बराबर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ओ बी माइनस, बताओ क्या होगा? ओपी होगा, यस और नो? दिख रहा है? स्टेप वाइज स्टेप चलो। अब यहां पे पीबी बराबर क्या हो जाएगा? ओबी का मान कितना आया है? आर सेक थीटा, और ओपी का मान कितना है? ओपी का मान बोलो, रेडियस है भाई, आर है आर। अब आर आर से मैं तो क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे। पीबी बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉमन कर लो, तो आर कॉमन करोगे तो सेक थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? सर इसका भी हमारा पीबी भी निकल गया, बहुत बढ़िया सर। सर पीबी आ गया, ए बी आ गया। अब क्या चाहिए सर? ये चाहिए मेरे को आर्क चाहिए। आर्क की लंबाई पता है ना कैसे निकाली जाती है? थीटा बट्टे 360 पाई 2 पाई आर। अब ये भी बताया, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ आर्क, क्या नाम है उसका? क्या नाम है इसका? ए पी। ए पी इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर होगा।
ठीक है सर, तोड़ देते हैं। ये देखो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 180 बार में, और ऊपर से पाई आर गुना होगा कि नहीं होगा, थीटा पाई आर बटे 180, ये हो गया एपी का मान। यस और नो, बोलो हाँ या ना। सर एपी मिल गया, सर पीबी मिल गया, सर पीए मिल गया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द क्या, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन। अब यहां जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं बताओ, पेरीमीटर ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो पहले तो सर ए बी जुड़ेगा, ए बी है ना, ए बी प्लस क्या होगा, ए पी प्लस और क्या होगा, पी बी, यही ना होगा। पेरीमीटर मतलब सबको जोड़ देना होता है। सर ए बी का मान कितना निकाले हैं सर, ए बी का मान कहां है भाई, ए बी का मान निकाले आर टेन थीटा। सर पी एपी का मान कितना निकाले हैं सर, थीटा पाई आर बटे 180 प्लस, सर पीबी का मान कितना निकाले हैं, पीबी कहां है भाई, आर, अच्छा पूरा लिख देते हैं, नीचे वाला कॉमन के बिना लिख देते हैं, आर सेक थीटा है ना, हाँ सेक थीटा माइनस आर। अब ये हो गया हमारा पूरा फाइनल। अब इसमें से कॉमन कर लो, कॉमन करने के बाद फाइनल रिजल्ट लिख देना। कॉमन करोगे तो बताओ मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को प्रूफ करने में क्या चाहिए, यहां -1 चाहिए। ओके सर, -1 चाहिए, हम कर देंगे, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, यहां पे इसको रीअरेंज करना है और कुछ नहीं करना है, रीअरेंज करो। यहां आर टेन थीटा, क्योंकि मेरे को टेन थीटा चाहिए तो सर टेन थीटा लिख दिया। ओके सर, अच्छा ये कहां चाहिए, लास्ट में चाहिए मेरे को सेक थीटा चाहिए, तो आर सेक थीटा माइनस आर रहने देते हैं इसको। हाँ इसको कर देता हूं यहां पे आर, सब जोड़े हैं ना, तो इसको कर देता हूं प्लस आर सेक थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस पाई थीटा पाई बटे 180 आर कर देता हूं, और यहां पे माइनस आर कर देता हूं। क्लियर है, ये देखो इसको ऐसे लिखा, ये ऐसे लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, और आर एज इट इज जहां था वही रहने दिया। अब क्या करना है बताओ मेरे को, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, सब में आर है, कॉमन कर ले। तो सर आर को कॉमन कर लिया हमने, चलो मैं इसको अलग कलर ले लेता हूं, आर को कलर कर दिया हमने सर। तो जैसे ही आर कॉमन करूंगा क्या बचेगा यहां पे ब्रैकेट में, टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचाओ, देखो क्या बचेगा, क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस यहां क्या बचा, पाई थीटा बटे 180 माइनस 1, यही ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। किसी को कंफ्यूजन है, अरे बोल भाई, किसी को कंफ्यूजन है? और आपको पता है ये जैसे ये क्वेश्चन जो था वो क्या था, वीबीआई है। क्यों वीबीआई है, क्योंकि 2023 और 2000 कितना 24 है रे, 24 में रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और क्वेश्चन में कोई दम है भी नहीं, बस अर्थ सिर्फ क्या कर रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा लेके, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हाँ मेन बात यहां आपको समझना था कि सर ये क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, वो एरिया निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे। समझ गया कि नहीं आ गया? अब फिर एरिया निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो देखो अगर एरिया आ जाए तो क्या होगा बताओ, एरिया आएगा, अगर पूछ दे कि सर एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, कैसे निकालोगे? चलो बताओ आयुष तुम बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकालोगे? मान लो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर हटा देता, सीधे बोल देता प्रूफ दैट, प्रूफ भी हटा देता, सीधे बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, कैसे निकालते? किसको, किसका, टेंजेंट का एरिया थोड़ा निकलेगा, टेंजेंट का तो लेंथ निकलता है, टेंजेंट का एरिया नहीं होता, टेंजेंट का लेंथ होता है। हाँ एंगल का नहीं, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, बहुत बढ़िया। और क्या किसको घटा लेते भाई, सर्कल का पार्ट। तुम बताओ क्या आयुष, तुम बताओ कैसे निकालते?
हाँ, और एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर घटा देते, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही बोलो, ठीक है ना। बैठो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते और निकाल के ये क्या है, सेक्टर है, घटा देते तो हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाता है।